दशा और दोष, इन दोनों के बीच मेरे को आप डिफरेंस बताइए पहले तो, क्या होता है? देखिए सर, दशा तो क्या है, बदलती रहती है। जैसे आज किसी की मंगल की दशा है जी, उसका जब टाइम आएगा उसके बाद चंद्रमा की लग जाएगी या बुध की लग जाएगी, तो दशा तो बदलती रहती है ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुंडली। ओके, और दोष आपके साथ जुड़ा रहता है, जब तक दोष को आप शुद्ध नहीं करोगे दोष बना रहेगा। जैसे सूर्य की महादशा है, उस व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। भगवान राम सूर्यवंशित है। ये जो कार्यकाल है मोदी जी का अभी वाला, ये पूरा होता हुआ मुझे मेरी नजर में नहीं दिख रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं रिस्की मोड पर है, पकड़ने वाली स्थिति में है। हमारे मोदी जी लेट सपोज कैंडिडेट नहीं अपने आप को सिलेक्ट करते आने वाले टाइम में, अमित शाह को हम देख सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। आप उनकी कुंडली के हिसाब से बताइए कुछ उनके बारे में। अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बने। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो उनकी डाटा है हमारे पास, अपर टू डाउन पोस्टिंग पे रहेंगे। जो सबसे बड़ी है उसके नीचे की जो पोस्ट रहती है, ज्योतिष के मुख्य उपाय क्या है? 3 उपाय मुख्य है, दान, पूजन और रतन। वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकता है कोई ऐसी कंडीशन? वर्ल्ड वॉर सर 2026 मार्च के बाद संभावना है, मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि द रीजन इज क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, देखिए बहुत लोग उनको जानते हैं क्योंकि यार उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो इतनी एक्यूरेट है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम उनसे ऐसी प्रेडिक्शंस पूछेंगे जो डेफिनेटली हर एक इंसान जानना चाहता होगा और जो प्रेडिक्शंस डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी इंपैक्ट करेगी। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, वैसे इंट्रोडक्शन की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन पॉडकास्ट के लिए हमें देना पड़ेगा। सो मेरे साथ है डॉक्टर महेंद्र भाटी जी, डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल जी। अब जानेंगे इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनकी मोर देन 200 से ज्यादा प्रेडिक्शंस वैलिड साबित हुई है, मतलब सच साबित हुई है। और ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स पर, एनवायरमेंट पर, क्लाइमेट पर और स्पेशली मेटल्स पर, धातुओं पर। सो इनसे जानेंगे इन सब चीजों के बारे में और जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मोर देन 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इनके नाम पर है, मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको मोर देन 20 टाइम्स इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? श्री महाकाल। नमस्कार। जय श्री महाकाल। तो जैसे कि एक और मैं बात बताना रह गया कि आप ज्योतिष हैं, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट कैसे पड़ा, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। और ज्योतिष आपके लिए क्या है? ज्योतिष में इंटरेस्ट पड़ा मेरे को आज से 20 साल पहले। ओके मेरे पिताजी आध्यात्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ करते थे जी। तो मैं जब पढ़ता था तो मैं ज्योतिष के बारे में सुनता था, तो मुझे लगा ये क्या चीज है। उस वक्त इतनी पब्लिसिटी नहीं होती थी, तो मैंने ज्योतिष को सीखने की लालसा हुई और मैंने ज्योतिष को सीखा, विशेष विद्वानों से सीखा, इसके सूत्र सीखे, इसके गुप्त एक सिस्टम है वो सीखे। उसके बाद जब मैंने 2005 से 10 के बीच जी प्रेडिक्शन शुरू की छोटी छोटी चीजों पे, वो चीजें होने लगी 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद। तो मुझे भी लगा ज्योतिष में दम है और मेरे साथ वाले लोगों को भी लगा कि इसके पास तो कुछ है विशेष। ये आज बता रहा है वो चीज 3 महीने बाद हो रही है। और कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए, लाइक ज्योतिष में? मैं प्रोफेशनली तो आप समझ लीजिए 15 से 20 साल के बीच हो गया। और ऐसे में 20 साल की उम्र से, आज मेरी 45 प्लस है उम्र, मैं 20 साल की उम्र से इसमें लगा हूँ, उसमें अध्ययन कर रहा हूँ, गहन चिंतन कर रहा हूँ, क्या सूत्र है, ज्योतिष कहाँ तक सार्थक है, आध्यात्मिकता का क्या रोल इसके साथ, मैं इसी में ही कर रहा हूँ। तो ये चीजें जैसे आप प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, ये आपके अंदर से थी पहले शुरुआत से कि आपको लगा कि बचपन में कि यार मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सच हो रही हैं, जैसे आप बता रहे ज्योतिष से जुड़ी बातें हैं। मैंने ज्योतिष के साथ जब आध्यात्मिकता को उपयोग किया जी, ज्ञान साधना पूजा क्रिया योग में, तो मुझे कुछ इंट्यूशन प्राप्त होते थे और मैं आगे वो पब्लिश करता था लोगों में और वो होते थे बाद में पूरे। अभी आज तक ये हो रहा है 215 से ज्यादा ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य हुई सार्वजनिक रूप से, जिसके डाटा है, अखबारों की कटिंग है, वीडियो पड़े हैं, 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले बताया ऐसा होगा, फिर हुआ। प्रूफ्स हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत सही। तो चलिए आपसे जानते हैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में। अब देखो लोगों का सवाल हमेशा रहता है कि दशा क्या होती है, दोष क्या होता है। तो इन दशा और दोष, इन दोनों के बीच मेरे को आप डिफरेंस बताइए पहले तो, क्या होता है? देखिए सर, दशा तो क्या है, बदलती रहती है। जैसे आज किसी की मंगल की दशा है,
जी। उसका जब टाइम आएगा उसके बाद चंद्रमा की लग जाएगी या बुध की लग जाएगी, तो दशा तो बदलती रहती है ठीक है। अकॉर्डिंग टू कुंडली। ओके। और दोष आपके साथ जुड़ा रहता है, जब तक दोष को आप शुद्ध नहीं करोगे दोष बना रहेगा। जैसे काल सर्प दोष, आप कुछ ज्योतिषी मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, वो अपना अपना मत है। पितृदोष, मंगल दोष, जो भी दोष है, जब तक उस दोष का शुद्धिकरण नहीं करेंगे वो दोष तो बना रहेगा। राइट। तो दोष को शुद्धिकरण करना पड़ेगा और दशा अपना आप बदल जाएगी। दशे को बदलने के कुछ नहीं करना। आज समय खराब है, हो सकता है आज दशा खराब है, साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद वो दशा हट जाएगी तो समय अपना बदल जाएगा। दशा अपने आप बदल सकती है, दोष को बदलना खुद को पड़ेगा। दोष नहीं बदलता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। चाहे वो कोई भी दोष। अगर कोई ऐसा बड़ा दोष है कोई, तो आगे से तो आगे से आगे चलता रहेगा। और सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है आपकी नजर में? काल सर्प दोष, मंगल दोष? नहीं, बड़ा कोई नहीं, सब दोष उसके लिए बड़ा है जिसके लिए वो तकलीफ दे रहे हैं। जिसके लिए तकलीफ है उसके लिए बड़े हैं वो दोस्त, बड़ा कुछ नहीं होता है, सब इक्वल है। ठीक है। जिसके संतान की तकलीफ है उसको कोई बोल दे आपके पितर दोष है, उसके लिए वो बड़ा हो गया ना। जिसकी शादी नहीं हुई उसको किसी ने बता दिया आपको मंगल दोष है, उसके लिए बड़ा हो गया मेरी शादी मंगल दोष। हर इंसान के लिए उसका समस्या के अकॉर्डिंग दोष बड़ा छोटा होता है, बस सारे दोष बराबर है, सबके उपाय है, सबकी मतलब वो है का ठीक है निकलने का रास्ते हैं। ठीक है। आप एक चीज बताइए मेरे को कि जब महादशा आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अभी आपकी महादशा चल रही है, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा महादशा किसको कहते हैं और महादशा के टाइम एक इंसान को क्या करना चाहिए अपने जीवन में? देखिए, महादशा कोई दशा जो बात कर रहे हैं जी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली के अकॉर्डिंग महादशा अलग अलग चलती है। चंद्रमा की, मंगल की, जी, अलग अलग समय के अनुसार चलती है। तो महादशाओं में क्या, हमने कुछ विशेष उपाय, जनरल उपाय निकाले जो वैदिक है, शास्त्रोक्त है, जिसमें कुछ खर्च नहीं करना है। ओके। जैसे सूर्य की महादशा है, उस व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। भगवान राम सूर्य वंशित है, तो सूर्य की जो भी दशा निकलेगी उसके लिए कष्टदायक नहीं रहेगी, ठीक है। सरलता से निकल जाएगी। चंद्रमा की दशा है, महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ये भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका याद करना चाहिए। चंद्रमा तो भगवान भोलेनाथ के सर पे है ना, तो चंद्रमा सरलता से निकलेगा। मंगल की दशा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुध की है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। गुरु की है, विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। शुक्र की है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनि की है तो आप भगवान शंकर की आराधना कर लो, या शनि एक दशरथ कृत शनि स्रोत है वो पढ़ लो। तो ये एक वैदिक और शास्त्रोक्त चीजें जो घर बैठ के की जाती है, ना कुछ देना ना कुछ लेना है, इससे उस दशा में से निकलने का सरलता रहती है। दशा चलती जाती है, आप में बल मिलता है, वो सरलता से निकल जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि ऐसे उपाय लोग ना आज की डेट में करना पसंद नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को फोकट की चीज पसंद नहीं आती। ये पॉइंट आपने आप देखो, छोटी सी बात करें, फ्री की चीजें क्या है हमारे साथ? पानी, हवा, राइट, पेड़, इनकी कोई कदर है क्या? जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मशीनों में ला रहे थे, याद है? 5 बजे में एक ही सिलेंडर मिल रहा था। बिल्कुल सही। आज ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है। पानी की वैल्यूएशन नहीं है यहाँ, वहां वैल्यूएशन है। जहाँ आप पहाड़ पे जा रहे हो 1000-2000 फीट ऊपर, वहां पानी नहीं मिल रहा, क्या हालत हो रही है आपकी? आप 200 रुपए में ले रहे हो, केदारनाथ जाके हो रहे हैं लोग, पानी की बोतल 200 में ले रहे हो। बिल्कुल लेते हैं लोग। तो जो चीज मुफ्त की है ना, वो लोगों को रास नहीं आती है। ये सिस्टम है, कुछ न कुछ उसका लेना पड़ेगा जब उनको लगेगा हाँ इसका कुछ लगा है। तो एक चीज मेरे को बताइए आप कि ऐसे कौन से वो उपाय करने चाहिए एक इंसान को कि जो हमारे 9 ग्रह की जो होते हैं उनको शांत करने के लिए ऐसे कौन से उपाय करें? देखिए, किसी की कुंडली नहीं है, या किसी की कुंडली में टाइम गलत है, या कुंडली काफी लोगों को दिखा दी और प्रेडिक्शन समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी दान कर दिया, कुछ पूजन कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, या उसके लिए जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए विशेष उपाय है। बताइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दे। भगवान जो विष्णु के सहस्त्र नाम है, ठीक है, उसको शुरू कर दे। वो उसमें क्या 9 ग्रह जो है ना, उनसे रिलेटेड अवतार हुए थे भगवान के अलग अलग, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, तो वो 9 ग्रह से रिलेटेड है। तो उन 9 ग्रहों की उसमें स्तुति आती है, नाम आते हैं, उससे 9 ग्रह बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। कितना आसान हो। 15-20 दिन करना शुरू कर दो, आपको लगेगा देने का ना, कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं, फिर भी नहीं कर रहे ना, समझ चाहिए तो ना। आप ऐसा उपाय करते 1000, 2000, 5000 लगते उसको जल्दी करेंगे, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई तथ्य नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम करना शुरू करा दो आप, एक 15 दिन करके देख ले, आप 9 ग्रह बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। और देखो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे 9 ग्रह हैं वो हमारी फैमिली से ही जुड़े होते हैं,
कि अगर हम फैमिली में हमारे रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे तो हो सकता है हमारे 9 ग्रह भी सुधर जाए। वो तो परिवार अपर के आसपास के लोगों से तो जुड़े हैं ना। जी सूर्य पिता है, जी चंद्रमा माता है, बुध बहनें हैं, जी साली है, मौसी है, गुरु हमारे सो सम्मानजनक आदर्श है, मार्गदर्शक लोग है वो हैं, शुक्र पत्नी है, राइट। शनि जो हमारे नीचे काम करते हैं वो लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मंगल हमारा भाई है। तो जुड़े हुए तो इन लोगों से संबंध अच्छे कर लो ना, वो ग्रह अपना भी सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से। और ये बहुत, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। और चलिए भाई, एक मेरे को आप बताइए, आप जैसे प्रेडिक्शन एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं आपको एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपकी इतनी सारी जो प्रेडिक्शंस है, लाइक मोर देन 215 प्रेडिक्शन जो ऑलरेडी ऑन प्रूफ है, ऑल रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा की प्रेडिक्शन है जो थोड़ी मोड़ी तो गिनती में नहीं है ना, बहुत सारी गिनती में नहीं है, ऐसे तो बहुत होंगी। तो अब मेरे को आप बताइए कि भी रिसेंटली सितंबर 7 को एक ऐसी डेट मानी गई थी कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस डेट है। इस दिन बहुत सारे ग्रहों की पोजीशन बदली थी और कहा जा रहा था कि कोई ना कोई ऐसी ग्रहण था ना इस दिन, ग्रहण। जी, ये ग्रहण के प्रभाव से नेपाल में तख्ता पलट हुआ था। अच्छा, यही रीजन था। अच्छा, आगे वहां से पीछे पॉलिटिकल, ये राजनीतिक लोगों के लिए अच्छा नहीं था और आगे भी अच्छा नहीं है। और आगे कैसे अच्छा नहीं होगा, बताइए जरा। आगे देखो, हम भारतीय बात प्रेडिक्शन करें या बात करें तो 2025 का जो अक्टूबर आएगा, यहां से लेकर 2026 का अक्टूबर नवंबर तक भारत के प्रधानमंत्री के लिए समय चुनौती वाला रहेगा बहुत ज्यादा। वो इसमें पद मुक्त भी हो सकते हैं, पद मुक्त करने की चेष्टा भी कर ले, साजिश भी हो जाए, एक बार कुर्सी डगमगा जाए, हो सकता है खुद अवधि पूर्व चुनाव करा दे, खुद को लग जाए ऐसा हो रहा है, अवधि पूर्व चुनाव भी हो सकते हैं। ये जो कार्यकाल है मोदी जी का अभी वाला, ये पूरा होता हुआ मुझे मेरी नजर में नहीं दिख रहा है। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं रिस्की मोड पर है, पकाने वाली स्थिति में है। या खुद दे दे, पद मुक्त कर दे, किसी कारण से हो जाए, उनके सहयोगी, उनके मंत्री लोग उसके विरोध में हो जाए, उनको सरकार भंग करने की व्यवस्था करनी पड़े। तो मतलब मोदी जी को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सावधानी बरतनी पड़ सकती है उनको। जो होना है वो तो होना ही है जी, वो तो होना ही है, लेकिन वो अपनी सावधानी पर है। चलिए, आपको क्या लगता है कि वैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कब तक इनका कार्यकाल रह सकता है? यहाँ तो बात होगी उनकी चुनौतियों की, लेकिन अब ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? दो बातें हमारी जो गणित में आ रही है, हमारी जो इंट्यूशन में आ रही है, अगर इस कार्यकाल को पूरा कर लिया, जैसे हम करे नहीं होगा या चुनौती रही, पूरा हो गया किसी कारण से, जब तो ये और रहेंगे, ठीक है, और ये पूरा नहीं हो पाया तो ये अंतिम कार्यकाल रहेगा। मतलब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अब जो अगले चुनाव हो कोई और हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 100% मिलेगा, इस समझ लो, जहां तक हम समझ रहे हैं, हमारे जो गणित में आ रहा है, बाकी सबके लिए समझना वो समय के साथ देखा जाएगा, जब आएगा समय से मालूम पड़ेगा। बाकी देखा जाए, देखिए वो बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल है और ऑब्वियसली हमारे धर्म को भी बहुत मानते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या जो उनकी पूजा पाठ है, उनका स्पिरिचुअल होना, क्या इन चीजों को निग्लेक्ट कर सकता है? जो ऐसे आप सिचुएशन बता रहे हो, इनके ऊपर विजय प्राप्ति जो है आपकी इष्ट साधनाएं हैं, आपके संकटों से बचाने में काम करती है, ऊर्जा में काम करती है, लेकिन जो चीजें होनी है उसमें तो कोई तरह का होनी ना। इनका जो शपथ का समय था ना, अभी पहले वाला, ये अभी रिसेंटली जो था, कब लिया इन्होंने? मैं डेट एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, देख लेना, जून में लिया था, कुछ तारीख थी 9 या, तो इन्होंने शाम को सूर्यास्त के बाद लिया था। और क्या रीजन था वो सूर्यास्त के बाद शपथ उन्होंने लिया था? पता नहीं किसके कारण लिया। सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का राज्य अभिषेक नहीं होता है, ये एक तरह से राज्य अभिषेक था, देश का आपको मालिक बना रहे हैं, कुछ छोटी चीज नहीं थी। इतना तो उसमें समय देखना था, ये आपके पास ज्योतिषियों की, पंडितों की भरमार थी। सूर्यास्त के बाद सूर्य जो है ना, राजा ग्रह है, सरकार का ग्रह है। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्योदय के टाइम ये शपथ लेनी चाहिए, सूर्य के समय में लेनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी क्रियाकलाप होती है सूर्य की साथ में होती है। ये जो शपथ ली गई सूर्य के अस्त के बाद, तो वो थोड़ी इनके जीवन में राजनीतिक अस्थिरता की ओर लेके जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ढलते हुए सूरज के टाइम अस्थिरता की ओर लेके चला जाएगी, बस ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलो पीएम के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन कुछ और ऐसे बड़े पॉलिटिकल नाम है। अगर मैं बात करूं अमित शाह की, तो क्या लगता है कि अगर हमारे मोदी जी लेट सपोज कैंडिडेट नहीं अपने आप को सिलेक्ट करते आने वाले टाइम में, अमित शाह को हम देख सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? आप उनकी कुंडली के हिसाब से बताइए कुछ उनके बारे में। अमित शाह
प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो उनकी डाटा है हमारे पास। ठीक है। वो अपर टू डाउन पोस्टिंग पे रहेंगे। जो सबसे बड़ी है उसके नीचे की जो पोस्ट रहती है फुल प्लेस पावर में नहीं रहेंगे। जैसे ये मान लो कि कप्तान नहीं बनेंगे, उप कप्तान रह जाए, वाइस कैप्टन हो। वाइस कैप्टन, वही उप प्रधानमंत्री बन जाए, उप राष्ट्रपति बन जाए, और कोई मंत्रिमंडल में बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने। चलिए ये देखते हैं आप। हाँ देखिए, वेट कीजिए सर, ज्वाइन कीजिए, भविष्य की तरफ में वेट ही करना पड़ेगा। और कुछ कर रही है नहीं हमारे हाथ में। बहुत सही। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। कुछ आप उनके बारे में बता दीजिए कि क्या लगता है कि वो एज अ पीएम नॉमिनेट हो सकते हैं या बन सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, योगी जी भी प्रधानमंत्री पद तक जाएंगे ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते। हाँ, नेतृत्व करेंगे ये केंद्र का, अच्छे लेवल पे करेंगे, केंद्र का नेतृत्व करेंगे आगे जाके। और इनका नेतृत्व बहुत ही आगे आपको सनातन और आध्यात्मिक और राम राज्य को लेके जाएगा, ये बात तय है। कॉटेड मतलब इनका पॉजिटिव है, बट हाँ प्रधानमंत्री की चांसेस कम है, ये कह सकते हैं। उनके जो मैंने कहा समकक्ष से नीचे की जो पोस्टें हैं, वही बात अभी जो कही हमने अमित शाह जी वाली, वो प्रधानमंत्री बन जाए, गृह मंत्री बन जाए, या जो भी और भी प्रधानमंत्री को छोड़ के पोस्टें हैं, ये नेतृत्व करेंगे, केंद्र स्तर पर नेतृत्व करेंगे, आगे जाके करेंगे जरूर। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ, इन बड़े बड़े नामों के साथ एक इंसान जो हमेशा टक्कर लेने के लिए उतावला रहता है, दैट इज हमारे रिस्पेक्टेड राहुल गांधी। ये बताइए मेरे को उनके बारे में कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि देखो उनके एफर्ट्स बहुत हैं एंड वी डू अप्रिशिएट, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे उनमें जो टक्कर थी दैट इज वेरी स्ट्रांग। सो क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जी बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे। क्या रीजन? कभी नहीं बन पाएंगे। उनकी जो हम डाटा देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीजें हम देख के बता रहे हैं जी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ओके। और कहाँ चांसेस है उनके, मतलब आने वाले टाइम में? बस ये विपक्ष में ही चांस है उनके फिलहाल। ओके, ठीक है, आपने आंसर दे दिया बहुत अच्छा। आगे जाके वो हो सकता है कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद भारत ही छोड़ दे, ये यहां तक की पॉसिबिलिटी है? अब कल सोनिया जी है, कल सोनिया जी की स्थिति नहीं रहे समय के साथ, ये नहीं लड़ पाए, ये नहीं रह पाए, तो ये कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखा जाए उनकी जो सपोर्ट में भी आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनके सपोर्ट कुछ सही है। तो बड़ी पॉपुलेशन थी तो फिर मोदी जी कैसे आ गए? तो फिर कांग्रेस कैसे, ये बहुत बड़ी है ना, ये फिर कांग्रेस पे चली गई फिर, राइट? ये कांग्रेस कैसे चली गई? फिर भी तो बीजेपी इतने साल तक कांग्रेस रही, तो कांग्रेस को रहना चाहिए ना। जनमानस है, जनता है, जनार्दन है, सब कुछ जनता के हाथ में है। आज जरूरी नहीं जो लोग आज भीड़ के साथ आपके साथ खड़े वो कल आपको वोट देंगे। भीड़ में तो कह रहे हैं हम आपके साथ है, लेकिन वो कहीं और दो नेता आते हैं मेरे पास, समझे। एक बार कोई बीजेपी का नेता है, वहां पे 5 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का भी है 5 लाख हो रहे, तो आधी जनता तो वही जा रही, वही आ रही देखने के लिए। उससे वोटों का आकलन थोड़ी कर पाएंगे। वोटों को आकलन तो वोट पड़ेंगे और जब गिनती होगी तभी मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सही। अब देखो, हम राहुल गांधी की बात कर ली, लेकिन और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। चिराग पासवान के बारे में आप बताइए कि क्या उनका भविष्य होने वाला है और क्या क्या चीजें उनकी लाइफ में लिखी हैं। देखिए, हम जैसे बिहार के इन 3 लोगों की बात कर ले, मान लो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और एक क्या नाम, प्रशांत किशोर, अभी नई पार्टी बनाई है। इन तीनों में अगर सबसे अच्छा किसी का भाग्य है मजबूत ग्रहों के हिसाब से, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान इस बिहार विधानसभा में या तो चुनाव होते ही शपथ लेंगे, ये तो अगले 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी ले इस विधानसभा में नेतृत्व करेंगे। कहीं ना कहीं उनको हम देख सकते हैं इन फ्यूचर प्रधानमंत्री की पोस्ट। नहीं, अभी हम बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, वहां कैबिनेट में बात कर लें, उप मुख्यमंत्री स्तर की बात कर लें, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री। हाँ मैंने भी कहा ना, कप्तान नहीं, वाइस कप्तान के रूप में कहीं ना कहीं इनको पद मिलने वाला है। अब आज शपथ लें चुनाव होते ही या 1 साल बाद हो, वो एक बात, इस विधानसभा कार्यकाल में ये रहेंगे। और देखिए, बात कर रहे हैं अगर हम इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल नेम्स की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी की अभी रफ्तार जो बीजेपी ने पकड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन हराना इस टाइम इम्पॉसिबल है, क्या लगता है आपको इन फ्यूचर भारत में तख्ता पलट हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, भारत में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तख्ता पलट नहीं हो सकता है। तख्ता पलट एक अलग चीज है।
सत्ता परिवर्तन का सत्ता तो अभी पर 15 साल में बदली है, कांग्रेस की थी, बीजेपी की आ गई है, हो सकता है कुछ समय बाद बीजेपी की नहीं रहे और किसी की आ जाए, लेकिन तख्ता पलट वाली कंडीशन भारत में नहीं होगी। सत्ता पलट हो। सत्ता पलट सकती है आगे जाके, अभी वो भी टाइम नहीं है, अभी समय है। अच्छा, उसमें भी अभी टाइम टाइम समय है, हाँ। ठीक है। एक चीज बताइए मेरे को, आपकी क्या होता है कि अभी जब पाकिस्तान की जब कंडीशन, अभी रिसेंटली आपको पता है हमारे ऑपरेशन सिंदूर, हमारे आर्म फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन दिखाया। अब लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा उस टॉपिक पे आने से पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में। क्या आपको लगता है कि फिर से वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकता है, कोई ऐसी कंडीशन? वर्ल्ड वार सर 2026 मार्च के बाद संभावना है, मिल सकता है। मतलब वर्ल्ड वॉर क्षति भारत को कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन संभावना है। कई भी शास्त्रों में लिखा है, कई और भी चीजों में देखा गया और कुछ ग्रहों के साथ भी मेल किया गया, तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई। गॉट इट। अब देखिए, मैं बात करता हूं अमेरिका के बारे में पहले। अमेरिका अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। जो उनके रिलेशन है कहीं ना कहीं इंडिया से वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टैरिफ पॉलिसीज, टैक्सेस वो लोग इम्पोज कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे इंडिया पर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अमेरिका का रिलेशन क्या रहेगा आने वाले समय में इंडिया के साथ। देखिए, पहले तो अमेरिका की खुद की बात कर लें। अभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अधूरा रहेगा, ये हम पूर्व में और बता चुके हैं, और स्वास्थ्य कारणों से रहेगा, हेल्थ इश्यूज की वजह से। हेल्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कर रहा है, रक्त विकार से, खून की तकलीफ से रहेगा। ओके। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस वर्तमान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद या तो अमेरिका में कुछ भौगोलिक स्थिति में बदलाव होगा, या तो कोई जुड़ सकता है या कोई टूट सकता है। अभी जो अमेरिका है भौगोलिक नक्शे पे ये नहीं रहेगा, नक्शा भी बदल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हो? कुछ स्टेट टूट जाए या कुछ स्टेट बदल उसमें आ जाए तो बदलेगा ना सर। भाई कोई अगर आया तो बदलेगा, कोई गया तो बदलेगा। तो वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है मैप में, उस मैप के नक्शे पे नहीं रहेगा, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। ये अंतिम रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके राष्ट्रपति इस भौगोलिक स्थिति के। और जब ऐसा सीन होगा, ऐसी स्थिति कभी सामने आई, तो क्या लगता है अमेरिका फिर से सपोर्ट करेगा इंडिया को? नहीं, इंडिया के सामने इसको आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, आएगा ऐसा वक्त, आना पड़ेगा। ठीक है। और अभी बात करते हैं, चलिए, पाकिस्तान के बारे में। मेरे को ये बताओ कि इंडिया की जब जब युद्ध हुआ है इंडिया का पाकिस्तान से, इंडिया हमेशा हमारी ऊपर रही है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का पाला भारी भारी पड़ जाए इंडिया? कभी नहीं होगा, बाप बाप ही रहेगा, ये समझ लो मेरी भाषा में, कभी नहीं होगा। और उल्टा मैं बता रहा हूं, हो सकता है 26 में या 25 अंतिम में हो जाए, या 26 के अंदर जी पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले बहुत जल्दी, 1 हो 2 हो। पाकिस्तान जो है वर्तमान में वो नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान ही में आपको हिस्सा तो भारत में आने के लिए उत्साही रहेगा, ललायत रहेगा, मुझे ले लो मुझे ले लो। पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, आगामी समय में इन देशों के कुछ हिस्से भारत में आने के लिए बहुत ललायत रहेंगे, हमें ले लो। अब उस समय वर्तमान सरकार लेती है नहीं लेती है, जनता सपोर्ट करती है नहीं करती, वो अलग बात, लेकिन ये आने के लिए तैयार रहेंगे। और आई डोंट थिंक वैसे जनता सपोर्ट करेगी इस केस में। वो उस वक्त की बात है, किसकी सत्ता होगी, जनता का मानस क्या रहेगा, लेकिन ये तैयार रहेंगे क्या मैं ले लो। लेकिन अब क्या होता है वो उस समय मालूम पड़ेगा। और कितना टाइम वेट करना है हमें ऐसी सिचुएशन आने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 27 के पहले 2027 से पहले 25 तो खत्म हो रहा है, 26 तो बचा है, बस 26 खत्म होगा, 27 लग जाएगा। 25 तो जा ही रहा है 3-4 महीनों में। अब क्या हो गया, सितंबर अक्टूबर आने वाला है, राइट। 3 एक महीनों की बात है। और फिर 26 में 1 साल है, फिर 1 साल बाद 27 तो लगना ही है। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 2025 को बहुत ही ज्यादा कह लीजिए डिजास्टर वाला साल बताया गया है, क्योंकि इस साल में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं। इंडो पाक वॉर हो गया, अहमदाबाद फ्लाइट होगी, और अपना जितने भी फ्लड्स आ गए काफी ऐसे स्टेट्स में, कश्मीर हो गए, हमारे पंजाब हो गए। मतलब अभी भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। काल चक्र में अगर देखा जाए ज्योतिष की हिसाब से शनि की वजह से हो रहा है, कि इसका भी रीजन है। शनि जब कुंभ से मीन की ओर अग्रसर होते हैं ना, तो ये काल चक्र की अंतिम राशियों में होते हैं। नीचे वाली जो राशि है ना, कुंभ और मीन, ये काल चक्र की अंतिम राशि है, इसमें बड़ा बदलाव होता है।
सर्जन होता है नए तरीके से, बहुत सारे चीजें गढ़ती है, बहुत सारे बढ़ती है और कोई खत्म होती है, नए सिरे सर्जन होता है। काल चक्र की अंतिम राशि याद वही है, इससे आगे अगर बढ़ते हैं ना जब होता है। और अभी भी ऐसा जो कुछ महीने बचे हैं, अभी भी 3 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में, क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने में भी कुछ हो सकता है? आगे मैं 27 तक बता रहा हूँ, सब 27 तक रहेगा ना वहां पे जहाँ चल रहा है। 27 अक्टूबर 25 मार्च में तो आया है ना वहां, तो 2.5 साल रहता ना, तो उसके हिसाब से जिन्होंने कहा जाएगा 2.5 साल, ओके 2.5 साल रहेगा। तो ये बताइए, चलो यहाँ मेरे को समझ आ गया कि अभी भी थोड़ी बहुत संभावना है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो अपने आप को थोड़ा सेफ रखिए। लेकिन एक ये बताइए कि 2026 में हम ऐसा कुछ देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में 2026 में भी देखने को मिल सकती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, अभी तो शुरुआत हुई ना अक्टूबर के बाद, तो ये राजनीतिक उटपटांग की शुरुआत होगी। ठीक है, उसका असर तो 26 में आना ना, 26 में असर आना। वर्ल्ड वार की संभावना 26 में है, सरकार डगमगाने की व्यवस्था 26 में है। वर्ल्ड वॉर में इंडिया का तो रोल नहीं है ना, लेकिन इंडिया को क्षति नहीं पहुंचेगी, मैंने कहा ना कोई तरह। इंडिया सेफ रहना चाहिए। ठीक है। एंड अब मेरे को आप चीज बताइए कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 2025 में काफी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें से सबसे एक मेजर इवेंट जो कैलकुलेट होता है वो अहमदाबाद फ्लाइट का होता है, कि जिसमें इतने सारे लोग, मतलब जो भी फ्लाइट में था नहीं बचा सिर्फ सिवाय एक के। क्या वो रीजन हो सकता है कि अहमदाबाद फ्लाइट का, कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया? देखिए सर, पंचांगों में ये चीज लिखी हुई थी, कहीं पंचांगों में लिखी थी कि इस महीने में दुर्घटना, हवाई दुर्घटना के योग है। एक नहीं 10 पंचांग में लिखा हुआ था, वो तो होगी ज्योतिष की बात। लेकिन मैं इसको ज्योतिष को परे रख के एक बात करना चाहता हूं, ये कर्म का फल है। जैसे मैंने एक बात बताने, योग और संयोग की बात करें। योग का मतलब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई कार्य करता है वो योग होता है। एक से ज्यादा व्यक्ति जब मिलते हैं कुछ करते हैं वो संयोग होता है। तो इन लोगों का संयोग था यहाँ जाने का, की ओर से, इस ब्रह्मांड की ओर से एक ठोस निर्णय था कि इतने लोग एक साथ जाएंगे, जिसमें से एक भी नहीं आता मान लो तो ये दुर्घटना नहीं होती, या एक ज्यादा आ गया, देखो वो बच गया, आ गया तो ये संयोग की बात थी। इसमें ज्योतिष वोतिष कोई कुछ नहीं कर सकती है, ये एक ब्रह्मांड से रचित व्यवस्था थी। इतने लोग एक साथ जाएंगे तो जाएंगे, बस उनका कहीं ना कहीं कर्म में आपस में कहीं कनेक्टिविटी थी, कुछ काम उनके ऐसे हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको एक साथ जाना पड़ा। और ये सच है कि कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल भी बहुत मैटर करती है, और वही कर्म के साथ, कार्मिक साइकिल के साथ ये लोग गए हैं। बाकी इसमें ज्योतिष लेना देना कुछ नहीं। अगर को बता रहे तो वो बता रहे, पहले बता देते, अब जो बता रहे हैं तो 10 दिन पहले बता देते। इतने धाम चल रहे हैं, इतने पर्चे बन रहे हैं, इतनी देवियां आ रही है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अभी उस टाइम की बात है, मैंने पूछी नहीं क्योंकि मेरा कभी ऐसा सामना नहीं हुआ कि आपसे, लेकिन आज शायद वो सही समय पूछने का। उन दिनों एक और बात आई थी जब एयरप्लेन क्रैश हुआ था। क्या हुआ था कि 1 या 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में खबर भी छपी थी, और उसमें एयर इंडिया का जो प्लेन था वो प्रॉपर दिख रहा था क्रैश हुआ एक हाफ दीवार से। तो ये जो प्रेडिक्शंस होती है ये कैसे हो गई थी उस टाइम? ये सच कैसे हो गई थी ये चीज? वो तो पहले का था सर। कितने टाइम पहले का था? बहुत पहले का कोई कार्टून था। ओके, वो जो मैं फोटो की बात, हाँ फोटो था, कार्टून जैसा छपा हुआ था, पहले का था वो। अब देखो कई बार क्या होता है सर, अनजाने में कुछ चीजें इंट्यूशन की ओर निकल जाती है किसी की। कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, उसके मन में आई प्रेरणा उसने बना दी, अब वो कब जाके सच हो रही है उसको भी नहीं पता। वो और प्रकृति का कनेक्शन है। इंट्यूशन यही तो चीज है। इंट्यूशन करता क्या है? प्रयागराज कुंभ में बहुत सारे लोग आए थे, 1-2 संत ऐसे भी थे जिनका इंटरव्यू लिया था मीडिया, उन्होंने कहा था कि इस बार देश में पानी पानी होगा, तो किसी ने नहीं माना। अब जब पानी पानी हुआ तो लोग उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इंट्यूशन कब क्या सच निकल जाए वो आपके हाथ में नहीं है, वो एक्सीडेंटली निकलता है, और किसको सच करना है ये वो ब्रह्मांड जानता है। और अभी आप बात कर रहे हैं कार्टून की, अभी जस्ट मैंने एक सर्च ही कर रहा था मैं नाम, एक कार्टून है द सिम्पसंस। उसमें क्या होता है कि वो लोग कुछ कार्टून में ऐसी चीजें बताते हैं, अब वो चीजें लेकिन रियलिटी में भी सच हो जाती है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो। एज इट इज जो पिक्चर होती है वही एक मीडिया का पर्सन एज इट इज वही पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये जो कार्टून है और ये जो पिक्चर है ये दोनों सिमिलर है। ये तो मैं वैसे इंट्यूशन है, जो बना रहा है उसका इंट्यूशन हो रहा है कहीं इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग, इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। लोगों को तो ये मालूम पड़ जाए कि कल क्या होगा, लेकिन वो इंस्टेंटली हो रहा है, उनको पता नहीं है, उनका उस पर नियंत्रण नहीं है।
तो किसी को बता दे या रोक ले। मतलब कोइंसिडेंट है हाँ, बेसिकली। कोइंसिडेंट है, उनका अंदर से आ रही है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनका नियंत्रण नहीं है। और वो नियंत्रण कैसे हो गया अध्यात्म की ओर? जो फिर उनका सब्जेक्ट लगे, अगर वो अध्यात्म में जाए, ध्यान में जाए, योगिक क्रिया करे, तो उस पर निर्णय, उस पर वो नियंत्रण कर पाते हैं। जैसे देखिए, एक बार बता रहा हूँ ज्योतिष के साथ, कभी आप किसी को याद करते हो, उसका फोन आ जाता है। बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है। क्या आप किसी को याद करो, उसके बाद फोन चलता है। अब आपने इस पे कोई प्री प्लानिंग नहीं की, ऊर्जा अपनी जगह काम कर रही है, ये टेलीपैथी है। क्या ये? टेलीपैथी। हाँ, एक मानसिक वार्तालाप, आपने याद किया, वहां उसको ऊर्जा लगी, उसने कर दिया, या वो याद कर रहा है, फोन लगो लगो, जट से आपका आ गया, फोन हाथ में है। ये हो कैसे रहा है? वही एनर्जीज ही है। एनर्जी है, पर उसको नियंत्रण नहीं है, उस पर स्वतः ही हो रहा है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी योग हैं, कुछ ऐसी एक आयाम है, अगर उनको कर ले तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, आपको मैसेज भेजा जा सकता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में सोचते रहते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही होता है, यही होता है। हाँ, तो वो हो रहा है, जो हम सोचते हैं, उसी की तो ऊर्जा बन रही है, उसी का तो हो रहा बन रहा है, उसी की परतें बन रही है। हम जो चाह रहे हैं, तो हर बार उसी को तो रिपीट कर रहे हैं हम। इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना इसीलिए चाहिए। सब किताबों में लिखा है, सब विद्वानों का है, बी पॉजिटिव, या हिंदी में सकारात्मक रहो। क्यों कहा सकारात्मक रहो? यही रीजन है उसका। सकारात्मक रहने से सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो, नकारात्मक रहने से नेगेटिव रंगों को, ऊर्जाओं को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बस वही बात है, यहाँ पे भी है। इंट्यूशन ही सबसे महत्वपूर्ण है सर। एग्री। अब ये बताइए मेरे को, अभी जो हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे थे जो सिंगल पर्सन उस फ्लाइट में बच गया था, क्या ऐसा योग था उसकी कुंडली में? क्या ऐसा वो रीजन था जिससे वो बच गया इतने बड़े मेजर इवेंट से? सर सिंपली योग है, जिसकी मौत नहीं आई है उसे कोई नहीं मार सकता है, जिसको मरना है उसे कोई नहीं बचा सकता है। ये फैक्ट पे आप समझ लो बात, बस इसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि ये चीजें नीचे के लोगों के हाथ में है ही नहीं ना, ये चीजें नीचे वालों के हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही। उसमें कोई कुछ भी कर ले, कोई पिटिशन दे दे, कोई ज्योतिष का तथ्य बता दे, सब झूठ है। मैं तो कह रहा हूं वो सब झूठ है, और झूठ चलता नहीं है। सच यही है कि जिसको मरना है उसे कोई नहीं बचा सकता, जिसको बचना है उसे कोई नहीं मरा सकता। और अभी आप ऑफ द कैमरा भी एक बात बोल रहे थे कि वही जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बस वही बात यहाँ पे लागू हो रही है। उसमें कोई पद्धति, कोई ज्ञान, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई नंबरोलॉजी, कोई तरह का साइंस काम नहीं करता है। ओके। वो एक अलग ही साइंस है, वो एक अलग साइंस है। हाँ। सो कहीं ना कहीं देखो, साइंस वैसे इन प्रेडिक्शंस को मानती है आपके हिसाब से? कभी लगता हाँ, मान विज्ञान के साथ ही तो ज्योतिष जुड़ा हुआ है। नौ ग्रह कहाँ है? हमारे घर में थोड़ी है, खगोल में ही तो है। राइट। मान तो रहे हैं ना सर। लेकिन क्या हुआ सर, देखिए कुछ चीजों में बीच में जब कुछ अलग समुदाय का, कुछ अलग लोगों का राज हुआ था भारत में, सत्ता हुई, तो हमारे शास्त्रों को बदला गया, हमारी किताबों को बदल दी गई, हमारे कई सारे अध्ययन को बदल दिया गया, जला दिया गया, कम कर दिया गया। वो कहता है ये, तो तब उसमें जो चीजें थी ओरिजिनल थी वो खत्म कर दी। और आज भी हम इतना आगे तभी हैं जब ऑलरेडी वो जो बचा हुआ है सोचो उसके कारण है। 1% भी होगा, थोड़ा मिल जाता तो हम तो तथ्य क्या है सर, गलत तथ्य पेश किया गया, गलत। अब जैसे ज्योतिष की बात कर लो, कितने ज्योतिषी हैं अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। अनलिमिटेड नंबर्स बढ़े जा रहे हैं सर दिन भर दिन। आप एक बात समझिए, छोटी सी बात, जैसे मैं भी हूं या और भी कोई ज्योतिषी है जो ज्योतिष की गणना जानता है, ज्योतिष के बारे में समझता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? खुद का भला करेगा कि लोगों का करेगा? पहले तो खुद का हाँ, करेगा। तो खुद का तो हो ही नहीं रहा उनका, सिर्फ वो पब्लिसिटी के आधार पे करते जा रहे हैं। जो उपाय बता रहे हैं वो ढंग के नहीं, बेढंग के बता रहे हैं। कोई कह रहा है कुत्ते को जलेबी खिला दो, कोई कह रहा है कुत्ते को, इसको कौवे को पनीर खिला दो। अब इन रेमेडियो में, इन उपाय में क्या सार्थकता है? क्या होने वाला बताओ मुझे आप। ज्योतिष के मुख्य उपाय क्या है? 3 उपाय मुख्य है, दान, पूजन और रतन। दान, पूजन और राम। पूजन में अनुष्ठान आ गया, जप आ गया, हवन आ गया। पूजन का मतलब उसमें सारी चीजें आ गई। हवन भी कर रहे हो उस ग्रह के लिए तो पूजन में आ गया, अनुष्ठान कर रहे हो, जब कर रहे हो, कोई ग्रह खराब है तो उसी में आ गया। ठीक है, पूजन में आ गया, ठीक है। और दान, किस ग्रह से रिलेटेड कौन सा दान करें जो उस ग्रह की एनर्जी हमारे से कनेक्ट हो जाए, विघटित हो जाए। किस ग्रह को खराब चल रहा है तो उसके विघटित करना है, उसकी ऊर्जा को तोड़ना है। उसके लिए दान बना गया था कि वो उसकी टुकड़े हो जाए, हमें कम महसूस हो, ऐसी धारणा के साथ किया जाता है। होता है ऐसा कुछ नहीं, ये भी सुन लेना, ये सब धारणाओं के साथ हो रहा है। और तीसरा है रतन। जी। आपकी कुंडली में
किस ग्रह की डिग्री कम है, जिसकी ऊर्जा कम है, उससे रिलेटेड रत्न को पहन के उसकी ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है, बस। इसके आगे कुछ नहीं होता है। कोई किसी को करोड़पति नहीं बना सकता, कोई किसी को अरबपति नहीं बना सकता है। सब झूठ का संसार चल रहा है। क्यों? जो बनाएगा पहले खुद बनेगा ना। मैं तो साफ कह रहा हूं, जो जानता है खुद की कुंडली को सही करके खुद ही अरबपति करोड़पति बन जाएगा। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसी चीजों पर हमें कहां जरूरत पड़ रही है क्लाइंट ढूंढने की। सही बात है। ज्योतिष इतना ही है जितना डॉक्टर और बीमारी मेडिकल की जितनी बात है। डॉक्टर उतना ही कर पाता है जो उसको समझ में आता है, एग्री। और उतना ही ज्योतिषी कर पाता है। ना तो कोई दावा कर पाता है, ना कोई ठोस दावा करता है, तो झूठ है। दावा है ही नहीं इसमें, संभावित है। हमारी जितनी घोषणाएं भी हमने एक ही लाइन लिखी, सब में ऐसा होना संभावित है। हो गया तो हमारी गणना सही, नहीं हुआ तो प्रगति की बात है, और प्रयास करेंगे। स्टूडेंट है, सीखने की बात करते हैं, कहीं गलती रही होगी और सुधारेंगे। आप दावा करके तो अपने आप को फिर आप उस परम सत्ता के बराबर समझने लगे हो। और ये शायद लोगों का भ्रम ही है जो कहीं ना कहीं भ्रम ही है सर। मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष का कोई भी उपाय आपकी समस्या को खत्म नहीं कर सकता है। वो आपको मजबूत कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, समस्या को नहीं कर रहा है लड़ने के लिए मजबूत। समस्या को छोटी बड़ी नहीं कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, जिससे समस्या छोटी लगे और आप लड़ जाओ। क्या बात है, क्या बात। बहुत सही आंसर दिया और बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। मुख्य यही है। आप किसी भी तरह की पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, रतन पहन रहे हो, तो आप में ऊर्जा आएगी, आपका मन और काया उसको मान लेंगे, शरीर, और आप मजबूत हो जाओगे। आपके लिए समस्या छोटी हो जाएगी। ये ऐसा है सर कि जैसे कहीं पे कच्ची रोड है जी, उसमें कंकड़ पत्थर है, तो अब आप सोचो मैं पूरी रोड पे कालीन बिछा दूं तो संभव नहीं है। पॉसिबल। उसके लिए संभव क्या है? हमारे जूते मजबूत हो, बस। आपके जूते मजबूत है तो आप निकल जाओगे, बस। और इस पूरी रोड पे तो आप कालीन नहीं बिछा पाओगे। वही बात है, किसी ग्रह की ऊर्जा कम नहीं हो सकती, किसी ग्रह की ऊर्जा ज्यादा नहीं हो सकती। जगोसला बना के रखा है लोगों को, अनसन प्रिडिक्शन देते हैं, अनसन चीजें बताते हैं, लोग उससे ज्यादा और गुमराह हो रहे हैं। सब गलत है। ये सार्थकता वही तक है जो मैंने बताई, बस। उतना ही हो सकता है जितना डॉक्टर एक मरीज के लिए कर सकता है, उतना ही ज्योतिषी उसके लिए कर सकता है, बस। होना नहीं होना, प्रभाव कम आना ज्यादा आना, ये प्रकृति तय करती उसके कर्मों के आधार पर। हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, आपके कर्म ज्यादा खराब है, हम कैसे करेंगे अच्छा? कैसे अच्छा करेंगे? अच्छा, वही दान पूजा। लेकिन आपके कर्म ज्यादा खराब है तो उससे उतना ही होगा जितना हम कर पा रहे हैं, जितना पॉसिबल। हाँ, पॉसिबिलिटी है। जितने कर्म को काट सकते हैं या जितने कर्मों के ऊपर हम उस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, वही बढ़ेगी। वही बात है, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। हो सकता है 100% आप जो भोगना है। भोग रहे हो शायद कम में नहीं, कुछ न्यूनता हो जाए, हाँ कम होने। या आपको महसूस नहीं हो, भोगते हुए निकल जाओ। हाँ सर, जैसे आज बुखार आ रहा है आपको, आप तकलीफ में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 3 दिन की दवा दी, तो 3 दिन तक आपको महसूस नहीं होगा। जैसे ही लगेगा बुखार है, गर्म हो रहा है, आपने दवा ले ली, थोड़ी देर बाद रिलीफ मिल गया। वो 3 दिन निकलने हैं उस दवा से, सिर्फ। बुखार कम नहीं हो रहा है, बुखार कम नहीं। हाँ, 3 दिन तो भुगत नहीं है, बस सरलता से भुगत रहे उस दवाई के जरिए, बस। इतना है काम दान धर्म पूजन का है। तो बेसिकली ये चीजें सपोर्ट करती हैं हमारे समस्या से हमें लड़ने की पावर के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए। बाकी आप समझ लो किसी पहनने से, किसी उपाय से ग्रह को कम ज्यादा कर दोगे तो। लेकिन चलिए आप मेरे को एक चीज बताइए, अभी बात कर रहे हो दान की, पूजा की, रत्नों की, लेकिन कहीं ना कहीं देखो रत्नों की इंपॉर्टेंस तो होती है ज्योतिष में, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। रत्नों की इंपॉर्टेंस कहां से? रत्न कहां से आए? समुद्र मंथन से निकले हैं, कोई आज से निकले नहीं है। रत्नों का बहुत बड़ा एक समझ लो संसार है। जितने राजा महाराजा थे वो क्या पहनते थे? ये रत्न पहनते, किसी को गिफ्ट भी करते थे, मोतियों की माला, हीरो की माला, मूंगे की माला, अपने अपने मुकुट पे भी लगाकर तो रखते कहते थे। हमारे को कोई नहीं हीरा था जो बाहर लेके थे, उसको ब्रिटिश वाले, वो आज कहाँ पड़ा है? वही है, इंग्लैंड वगैरह कहाँ है? बाहर की तरफ ही है। तो इसका तो बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन महत्व कब होता है ज्यादा? जब उद्देश्य के साथ पहना जाए और सही तरीके से पहना जाए। आपका पैर दर्द कर रहा है ना, आप कोई दवा उठा के ले लोगे, पैर दर्द नहीं मिटेगा। आप दवा तो वो भी लेंगे, पर्टिकुलर पेट की दवा लोगे 10 मिनट के लिए मिल जाएगा, राइट। और आप पैर की ले लोगे, जुकाम की ले लोगे। तो ये ही रत्नों में है कि आप रत्न एनालिसिस करके किसी अच्छे व्यक्ति से पूछकर, जो इसमें पारंगत है, जो पहले से कर रहा है, जिसने काफी लोगों को बताया और लोगों को लाभ मिला है, उससे पूछकर आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग पहने। अब इसमें एक बड़ा, सबसे बड़ा लोचा ये भी है कि हम उसको झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं। अब सर समझिए कोई व्यक्ति मध्यम स्तर का है, मतलब और उस मध्यम स्तर का मतलब हो गया कि वो लाख रुपए कमा रहा है, मान लो। ओके ओके, ठीक है, उस वे में कह रहे हैं। ठीक है। अब उसको अगर 500 रुपए का रतन बना दिया, अब उससे क्या आस कर सकता है?
या कोई बड़े स्तर का व्यक्ति बहुत बड़ा, जैसे अमिताभ बच्चन ने करोड़ों में पहन रखा है, अब उसको 500,000 का नीलम पहना देते तो क्या असर करता क्या? आपके स्तर के अकॉर्डिंग ऊर्जा चाहिए आपको, समझिए मेरी बात को आप। स्तर के अकॉर्डिंग जो ट्रेवलिंग भी फ्लाइटों में करते हैं और जो निचले स्तर के लोग ऑटो में करते हैं, अब उन दोनों की कंपैरिजन में कुछ तो होना चाहिए ना। अब उसको बता देगा आप डायमंड पहन लो 2 लाख का, ऑटो वाला पहन पाएगा? या उस फ्लाइट वाले को आप नकली डायमंड 500 का पहना दिया, उसको क्या ऊर्जा मिल पाएगी? और एनर्जीज होती है, एनर्जी तो होती है सर, वो आपके स्टेटस के हिसाब में तय होती है कि आपको कितने लेवल का कैसा रतन चाहिए जो आपको ऊर्जा बूस्ट करेगा। और एक बड़ी कह लो मिथ है कि नीलम को लेके बड़ी ऐसी कहानी है कि अगर कोई पहन ले तो या तो फिर उसे रातों रात अमीर बना देगा और रातों रात गरीब भी बना देगा। ये है ना, 24 घंटे में इसकी ऊर्जा पॉजिटिव या नेगेटिव आपको महसूस करा देगा। ओके, 24 घंटे में कुछ ना कुछ आपको लग जाएगा कि हाँ, इसको पहनने के बाद मैं प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न हूँ, अच्छा हूँ, कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं तो पॉजिटिव है, और किस हल्का बोल का भी कोई नेगेटिविटी मिल रहा है तो उसको उतार देना चाहिए। सिर्फ नीलम के साथ ही ऐसा है, बाकी तो सबके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। नीलम एनर्जी से अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब रत्न वो जो इतना इंपॉर्टेंट है सर, सारे रत्न एनर्जी अट्रैक्ट करते सर, जब भी तो पहन क्यों रहे? अब जयपुर हमारा बाजार है रत्नों का, करोड़ों रुपए का माल रोज बिक रहा है, कहाँ जा रहा है फिर? सब लोग कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम इतना लोग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर जा कहा रहे हैं, कोई भूत थोड़े ले जा रहे हैं। एक साथ आप विरोध भी कर रहे हो लेकिन उसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर 1 रुपए का माल बिक रहा, कहाँ जा रहा है? इतने डायमंड बिक रहे हैं, इतने मानक बिक रहे हैं, इतने मूंगे बिक रहे हैं, इतने पुखराज बिक रहे हैं, महंगे महंगे, वो जा कहा रहे हैं फिर? चलिए एक चीज मेरे को बता दो कि क्या होता है कि ऐसा कौन सा एक ऐसा रत्न मेरे को बता दो जो हर एक इंसान पहने तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। कोई ऐसा रत्न पर्टिकुलर है? सबके लिए सब नहीं है। सबके लिए सब अलग अलग। सबके लिए सब नहीं है सर, ऐसा तो कुछ भी पहन लो, मैंने कहा बिना उद्देश्य कुछ भी पहन लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब उद्देश्य जुड़ेगा कि सर हमें ज्योतिष दिखा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमें किस भाव के लिए किस ग्रह को मजबूत या कैसा उसको ऊर्जा देना, उसके अकॉर्डिंग ये पहना जाएगा। गॉट इट। अभी देखिए, लेकिन आपने 3 महीने पहले कोई प्रेडिक्शन भी करी थी सिल्वर को लेके, और अभी सिल्वर के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अपने 1 लाख के अंदर थी जब आपने घोषणा की थी, स्टेटस पे लगाए थे और काफी लोगों को बोला था भाई सिल्वर लेना ले लो, सिल्वर 150 के प्लस जाएगी। 1.5 लाख की हमारी घोषणा थी और शायद आज या कल में 147-48 चल रही है और ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर 150 नहीं भी जाती है और चली भी जाएगी तो 148 भी कोई कम नहीं होता है, जब हमने 1 लाख के अंदर बताई थी लोगों को। सोने का बताया था हमने कि 2026 की होली तक सोना भी अपना उच्चतम आयाम को छू लेगा, 140-150 पर तोले पे चला जाएगा 2026 की होली तक, ऐसी संभावना है। गॉट इट, ठीक है। और अभी देखिए, अब हम बात करें रत्नों की, तो रत्नों के से हटकर एक बड़ा ही ऐसी चीज आती है जो महादेव के बहुत करीब है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष को लेके भी लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं। क्या हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? पहले ये बताइए आप मेरे को। नहीं, जिसका मन करे पहन लेना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। चंदन पहन सकते हो, तुलसी पहन सकते हो, रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते? जिसके मन में आ रहा है कि मुझे पहनना, वो पहन ले, ठीक है। मैंने आगे भी कहा, जब तक ये मन स्वीकार नहीं करेगा कोई ऊर्जा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ये मन स्वीकार करेगा तो सारी चीजें आपके लिए काम करेगी। आपका मन स्वीकार कर रहा है, पहन लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए। ये तो एक होली बीड्स है, एक अच्छा बीज है, जैसे चंदन है, जैसे है तुलसी है, उसी तरह तो है ये। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि वुमेन्स को नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष, लेकिन मैंने तो बहुत ऐसे अपने उनको भी देखा, कोई रूल को देखा है। चंदन और तुलसी की कंठिया महिलाएं नहीं पहनती है, वही मैंने भी देखा है। तो बीज से इसको पहनने में क्या तकलीफ है? एक बीज है, ये फल है, ये शुभ फल है, फर्क इतना सा है, क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्या कोई फल कोई महिला नहीं खा सकती? दूसरा फल हो तो ये फल ही तो है, पहन सकते हैं, किसी के लिए पाबंदी नहीं है, पहन सकते हैं। आपको ऑर्नामेंट पहन रहे, सोने चांदी घड़ी, ये पहनने में क्या, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो महिला नहीं पहननी चाहिए, पुरुष नहीं पहनना चाहिए? नहीं, सब पहन सकते हैं। हाँ, तो फिर इसको भी पहन सकते हैं सब, बस। मैंने कहा आधा तो हमको झूठ बताया गया लोगों ने, आधे से ज्यादा तो झूठ ही प्रसार हो रहा है। और मेरे को एक और चीज बताइए रुद्राक्ष के बारे में, कि रुद्राक्ष को लोग माला की तरह पहनते हैं, रुद्राक्ष को लोग अपने हाथों में भी पहनते हैं। रुद्राक्ष को क्या वो सही तरीके धारण करने के, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष को पहनने का तरीके, शरीर पे पहनना कैसे पहन लो जो आपको सही लगे। जैसे हम ज्योतिष के साथ कभी जोड़ते तो 2 रत्नों के साथ लॉकेट बनाते हैं। जी बिल्कुल सही, 2 रत्नों के साथ बनाते हैं, हाँ। तो
ये अपना अपना कम्युनिकेशन है, अपना अपना एक मत है। हाथ में पहन सकते हो, गले में पहन सकते हो, लोकेट में पहन सकते हो, जिसको पहनना वो पहन सकता है, कोई पाबंदी नहीं रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष एक शुभ फल है। लेकिन देखो फल है, बहुत पवित्र फल भी तो माना जाता है, पवित्र क्योंकि सुल्तान ये है। से जुड़ा है ये। हाँ बिल्कुल, महादेव से। तो चंदन भी तो है, तुलसी भी तो वहां से जुड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और रुद्राक्ष को पहनने के कोई रूल्स भी होते हैं कि यार ये पहन लिए तो आपको ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, ऐसा? रूल्स इतने से अपने मानने से हैं कि भाई इसको पी के कोई तरह के अनैतिक कार्य नहीं करें। ओके। जो चीजें सनातन में नहीं चल रही, मान लो जिनकी खाने पीने की, नॉनवेज नहीं खाएं, शराब नहीं पिए, और बाकी माना जाए तो रावण से बड़ा कोई महादेव का भक्त नहीं था। क्या वो शराब नहीं पीता था? जैन में काल भैरव है जी उनके शराब का भोग लगता है। जी। और भी ऐसे मंदिर है परमाणिक। हमारे गांव के पास एक थोड़े से दूर के बोआल माता है, माता जी है, वो ढाई प्याले लेती है शराब के, भोग लगते हैं। जब देवी देवता ले रहे हैं तो उस चीज का भी वो नहीं है, आपका चरित्र अच्छा रहे। चरित्र मैटर करता है। बस कि आप उसको पहने ना, चरित्र के साथ, करेक्टर के साथ जुड़े रहे हो, अनैतिक कार्य नहीं हो बस। बाकी कोई विशेष नियम नहीं है सर किसी के लिए, कुछ भी पहन लो। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है मेरे को कि इफ मनी इज गॉन समथिंग इज नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट Yes, इफ sir. कैरेक्टर इज गॉन All is एवरीथिंग gone. इज गॉन सर। आज कई साधु पहनते हैं रुद्राक्ष को, एक महीना स्नान नहीं करते हैं। राइट। अघोरी पहनते हैं, बात से सहमत हूँ, ये तो बहुत अघोरी रेत में रहते, शमशान में रहते, कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं, तो फिर वहां पे नियम कहाँ गए? अघोरी तो कुछ भी पी लेता है, कुछ भी खा लेता है, उसके लिए तो कुछ है नहीं। और रोटी भी शमशान में जाके मुर्दों पे जाके सेक के खाता है। सही अघोरी तो वो है। तो फिर वहां पे नियम लागू नहीं हुए। अघोरी तो चला ही शिव से था। अघोरी जितने भी शिव के तो भक्त हैं। राइट, बिल्कुल एग्री। देखो नागा साधु में मैं एक बात बताना चाहूंगा आज। आपने कभी नागा साधु को किसी फ्लाइट में देखा है? किसी नहीं ट्रेन में देखा है? नहीं, किसी बस में देखा है? बस में शायद मैंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है, क्या पता, ट्रैवल नहीं। आपने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। फोटो आई क्या कभी? नहीं नहीं, फोटो भी नहीं आई। रोड पे चलते हुए देखा है? हाँ। कहाँ पे? मोस्टली जो ऐसे शमशान घाट के नियर बाय होगी। कितने लोगों को देखा है? बहुत कम, बहुत एक या दो? एक या दो। हाँ, ऐसे नहीं, समूह में देखा है, जैसे गुम में आ रहे हैं लाखों लोग, वैसे कहीं देखा है? कोई में ही देखे हैं सर, ऐसे नहीं देखे। अब तो नागों का कितना रहस्य है। उनके पास फोन नहीं, कोई समाचार नहीं, उनका मठ नहीं, उनका आश्रम नहीं, उनकी जगह नहीं। उसके बाद भी एक विशेष दिन पे सब एक साथ शामिल हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज तक रहस्य है उनके लिए। न तो कोई फ्लाइट बुक होती है, न ट्रेन बुक होती है, न बस जाती है, न बस आती है, न किसी ने उसको बस में बैठे हुए देखा है। फिर भी पहुंच कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, एक कितना महत्वपूर्ण रहस्य है नागाओं का। उनका लोग है अलग, अलग ही लोग है पूरा। अब समझो उनको भगवान पे कितना भरोसा होगा। उनके पास झोली नहीं, कल खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने की बोतल नहीं है। हम कहीं जा रहे 2 बोतल लेके जा रहे हैं, खाने के सामान लेके जा रहे हैं। उनके पास देखो कुछ भी नहीं है। कल का कोई है उनके पास बंदोबस्त? कुछ नहीं पता उनको कल का, उनको भगवान पे भरोसा है। वो जिसके नाम पे बैठे, कितना उनको फैथ होगा उस पर, कितना विश्वास प्रकट है। बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग। सोचो आप, एक अकेला संप्रदाय है नागा संप्रदाय, उससे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है संतों में। बाकी दूसरे संत देख लो, आश्रम, मठ, गाड़ियां, घोड़े, प्रोटोकॉल, पीए, पुलिस अधिकारी, उनको क्या लेन देन बताओ किसी से? और बहुत ज्यादा, बहुत कुछ इंस्पायर भी करती हैं ये चीजें हर एक उस इंसान को जो भगवान पे विश्वास रखता है कि अगर भक्ति हो तो उन जैसी हो। कर ही नहीं पाएंगे सर उनकी जैसी। तो उनकी जैसी करेंगे, उनका जैसा बनना पड़ेगा। नागाओं का सिस्टम है, नागा परंपरा में जाने से पहले खुद का श्राद्ध करना पड़ता है, खुद को मृत मानना पड़ता है, मैं मर गया, खुद का श्राद्ध करना पड़ता है। जब उनके गुरु शिष्य परंपरा, उनका नाम चेंज होता है, जिंदगी भर घर वापस नहीं जाते हैं, जिंदगी भर घर वालों से नहीं मिलते हैं, कोई रास्ते में आ जाते नहीं मिलते हैं। उस दिन के बाद उनको कोई लेन देन नहीं कर से। वैराग का एक अंतिम प्रकष्टा है ये नागा। वैराग का मतलब ये सब कुछ खत्म, उनके लिए सब कुछ खत्म उस शिव के अलावा। बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे रहस्य हमारे हिंदुस्तान विद्यमान है, पर हम खोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एंड आप मेरे को बताइए, भी आप बता रहे थे गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? कैसे मैं समझू कि गुरु दीक्षा क्या होती है? देखिए, गुरु दीक्षा का मतलब है उस गुरु के विराट अस्तित्व को समझना और मानना कि मेरे जो गुरु है एक विराट अस्तित्व है, उन्हें मानना, उस अस्तित्व में घुसना, गुरु की गोत्र को अपमानना। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? जैसे आप किसी नाथ संप्रदाय के शिष्य बन रहे हैं, उसके बाद आप नाथ लगाना शुरू करेंगे ना,
तो आपने गुरु की गोत्र को अपनाया नहीं अपनाया? राइट। गुरु की गोत्र को अपनाना, गुरु के उस विराट अस्तित्व को अपना लेना। आज के बाद जो है यही है, वही दीक्षा है। ठीक है, मतलब गुरु का नाम ही अपने गुरु के गोत्र के नाम उसको अपनाना पड़ता है लिया। दीक्षा के साथ। गुरु की गोत्र को अपनाना और गुरु के विराट स्वरूप को अपनाना। हाँ, गुरु जो है हमारे लिए, पहले सिलेक्ट करना गुरु। गुरु उस लेवल का है कि नहीं जिसे जिसे मान रहे हो। गुरु तो खूब है बाजार में। ये बहुत बड़ा सवाल है आज की। वो आपको सही दिशा में ले जा रहा है, आपका मन और ये हृदय उसको माने, उसके बाद उसको स्वीकार करना, उसके पूरे स्वरूप को, उस अस्तित्व को, स्वरूप को स्वीकार कर लेना। हाँ, वही गुरु दीक्षा है। गॉट इट, ठीक है, बहुत। बाकी तो गुरु पूर्णिमा में लोग लाइन लगा के जाते हैं, मंदिरों में लाइन लगी है, भेड़चाल की तरह जा रहे हैं, ये हमारे गुरु वगैरह, ये हमारे गुरु। कोई दीक्षित नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं। किस तरह गुरु है तुम्हारे? ऐसे तो गुरु जीवन में बहुत सारे गुरु बने थे सर। जिसने मोबाइल चलाना सिखाया वो गुरु, जिसने मोटरसाइकिल चलाना सिखाई वो गुरु, या और भी कोई आप स्किल है, आपने कोई कंप्यूटर सीखा वो आपका गुरु। ऐसे गुरु तो बहुत है, पर वो गुरु आध्यात्मिक गुरु है जो आपको आध्यात्मिक और लेके जाएगा। दूसरे गुरु तो खूब है सर, जहां से सीख रहे हो वही गुरु है। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय जो सिखाता है कोई नहीं सिखाता है, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये बहुत सही बात है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो समय सिखाता है वो कभी कोई नहीं सिखा पाता है। सही। और अभी एक बात मेरी मिस हो गई थी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम डीएनए के बारे में भी आप बता रहे थे मेरे को, ऑफ द कैमरा भी आपने बताई। मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को बताएं कि एग्जैक्टली डीएनए कैसे काम करता है, क्या है डीएनए आपकी नजर? देखिए, छोटे से बात करते हैं। जैसे अभी अहमदाबाद वाला हादसा हुआ जी, 242 के आसपास लोग मरे। उनको कैसे ढूंढा? क्या उनके पासपोर्ट से, उनके आधार कार्ड से, उनके मोबाइल से, उनकी फोटो से, किसी से काम हुआ? आखिर किससे हुआ काम? डीएनए से। आखिर तो डीएनए से। डीएनए का मतलब क्या है? अगर इसको सिंपल भाषा में समझाते, बिल्कुल सिंपल, जिसको मतलब मान लो आप भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। डी मतलब दादा, एन मतलब नाना, ठीक है, ए मतलब आत्मा, जो दो गुणों से मिलकर बनी है। दादा का खून है, नाना का दूध है। खून जो बन रहा है वो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी कहते हैं। दूध जो है सफेद रक्त कण है, जो डब्ल्यूबीसी है। इन दोनों से मिलकर जो आत्मा बनी है वो डीन है, जिसमें दादा का भी जुड़ा है, नाना का भी जुड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग इसको बहुत लंबा लेके जाते हैं। चलो, विज्ञान और कुछ भी कहता होगा, इंग्लिश में नाम और कुछ भी हो, मैं तो बिल्कुल सस्ता और सुंदर नाम बता रहा हूँ। डी मतलब दादा और एन मतलब नाना। जो दादा और नाना दोनों में से मिलकर जो आत्मा बनी है वो डीएनए है। बहुत ही इजी आंसर, बहुत इजी सर। नाना नहीं होते तो माँ कहां से आती? दादा नहीं होते तो पिता कहां से आते? प्रैक्टिकल जवाब हो गए, सीधा सा बात है ऐसा। और इसका सारगर्भित बात है खानदान। जी, डीएनए मतलब खानदान, कि आप किस खानदान से हो, किस रूट से हो, किस जड़ से हो। तो उन लोगों ने जड़ी तो पकड़ी थी। क्या पकड़ा था उन लोगों का? लाशों को घर भेजने के लिए क्या पकड़ा? खानदान ही तो पकड़ा होगा। बस वही डीएनए मतलब खानदान। बस आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत में देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ना वो सोचता जरूर होगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इम्पॉसिबल का देश है, यहाँ पॉसिबल हो जाती है चीजें। हमारे देश में ज्योतिर्लिंग हमारे देश में ही क्यों है, इंडिया में ही क्यों है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पहले। देखिए सर, इस पे मैं अनुसंधान कर रहा हूं और मेरा भी ये मानना है कि जब ज्योतिर्लिंग अगर है, भगवान शंकर का अस्तित्व है जी, तो क्या उन्होंने पूरे भारत को ही सृष्टि मान लिया? क्या भारत में क्यों है? वही स्तुति भी द्वादश ज्योतिर्लिंग की है, द्वादश की है। 12 की, 13 की नहीं है, 14 की नहीं है, 15 की नहीं है। क्यों? अब मैंने जो इस पे अनुसंधान किया है, मैं एक तथ्य पे पहुंचा हूं। रावण जो था ना, जी, वो भगवान शंकर को लिंग स्वरूप में अपनी लंका ले जाना चाहता था। उसने बहुत प्रयास किया। तो शंकर भगवान ने कहा, भाई जितनी बार तू यहां से शिवलिंग लेके जाएगा, अगर ये तू लेके लंका तक पहुंच जाएगा तो मैं वहां स्थापित हो जाऊंगा। क्या उद्देश्य था? कि मैं वहां स्थापित हो जाऊंगा। जी, उसका भी उद्देश्य ये था कि मैं अजर हूं, अमर हूं, तो महाकाल को यहीं बैठा दूं, मुझे कैलाश पर्वत बार बार नहीं जाना पड़े। अच्छा जी, वो भक्ति उनका ही था। फिर तो उन्होंने क्या किया, 12 बार प्रयास किया भगवान शंकर को लिंग स्वरूप में ले जाने का लंका, लेकिन 12 बार ही दूसरे देवताओं ने साजिश करके उसको रास्ते में रोक लिया, किसी न किसी कारण से। कभी उसको बाथरूम लग जाती, कभी उसको क्या तकलीफ आ जाती, कभी क्या। जहां रुके वही शंकर बैठ गए।
ओके। हिमालय से श्रीलंका जाने का यही रूट है, कैलाश पर्वत से। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, भारत के बाहर इसलिए नहीं है। ज्योतिर्लिंगों का महत्व जो है रावण से और शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है, अलग से नहीं है। और ये लिखी हुई है चीजें किताबों में हमारी कहीं ना कहीं। अब पुरानी किताबों में रही होगी, लोगों ने उन किताबों को रखा ही नहीं। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने कुछ ऐसे अध्ययनों को, कुछ किताबों को खत्म कर दिया ताकि आने वाले पीढ़ी सनातन पे खुद प्रश्न उठाए। आप यदि प्रश्न आप भी तो उठा रहे हो ना कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग भारत में क्यों नहीं है, एक भी बार क्यों नहीं गया? क्या शंकर के लिए पूरा भारत ही विश्व था क्या? ये कहता नेपाल में चला जाता पड़ोसी देश में। नहीं गया। उस वक्त तो नेपाल भी हमारे अंदर थे जब रावण था, जब तो बलूचिस्तान भी था, काबुल भी था, अफगानिस्तान भी था, ढाका, म्यांमार, बांग्लादेश सब इसका हिस्सा थे ना अखंड भारत के। ये बात बहुत, तो एक भी नहीं गया ना, तो इस सनातन पे उंगली उठने वाली कंडीशन हो जाती है ना, भाई बाहर क्यों नहीं गया? क्या शंकर के लिए भारत ही विश्व था क्या? तो महत्वपूर्णता यह थी, इसका सार ये था कि रावण ले जाना चाहता था, और जितनी बार प्रयास किया दूसरे देवताओं ने साजिश की। उनको मालूम था कि भोलेनाथ को लेके चले गए, शंकर को ऐसे भी ये किसी के दाव में नहीं आ रहा है, फिर तो आना ही नहीं है। जब कुछ शंकर स्थापित हो जाएंगे वहां, तो ये और सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। सपोर्ट भी देखो कि मालूम है ना, रावण भगवान शंकर को कई बार कैलाश पर्वत सहित उठा चुका है, मालूम है आपको? कोशिश करी है, ऐसी स्टोरी मैंने सुनी थी, लेकिन उठा चुका है, कोशिश क्या, उठा चुका है, लेकिन कभी प्रॉपरली नहीं उठा पाया। नहीं उठा चुका। पर्वत को मैंने ये सुना था कि रावण जब अपने विमान में आ रहा था तो उसका सामना होता कैलाश पर्वत से, वहां पर उसको नंदी देव मिले थे, तो वहां उनसे टकराने के बाद उसने देखा कि ये पर्वत खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब इतनी बड़ी उस पर्वत की हाइट थी, तो ईगो पर आ गई थी वो चीज रावण के। सो रावण ने कहा पर्वत ही हटा देता हूं मैं अपने रास्ते से, तो तब उनका सामना होता हो। उसने भक्ति में आकर, देखो इस पे भक्ति और अहंकार की बात आती है। जब भक्ति में था ना रावण, तो उसने कितनी बार भगवान शंकर को उठा लिया कैलाश के साथ, और जब अहंकार की बात आई ना, तो वो राम की सेना के एक सेनापति अंगद नाम के व्यक्ति का पैर भी नहीं उठा पाया, वो अहंकार था। बड़ी बात है। तो वो भक्ति में उठा पाया था, और एक बार उसने अहंकार आ गया था उठाने के बाद, बोले मैं शंकर से बड़ा हो रहा हूं, तो शंकर भगवान ने अपना अंगूठा हल्का सा दबाया जी, तो उसका हाथ दब गया था। तो नीचे आया जब दबाना, उठा से भी दबाना नहीं उठता, कैसे दबता? फिर उसने शिव तांडव की रचना की थी। शिव तांडव जो है वो उसने की थी रचना, शिव जी, और भगवान शंकर को प्रसन्न करके हाथ निकाला था, सिर्फ अंगूठा रखने से। देखो कितनी, सिर्फ अंगूठे से। उन्होंने को लगा कि अभी ये अहंकारित हो रहा है। भक्ति में तो भगवान से कुछ भी करा लो, तो भक्ति में उसने कह लिया कुछ नहीं हुआ, जो अहंकार हो, जब भी तो शंकर ने अंगूठा दबाया। अहंकार तो इंसान को ऐसे खा जाता है। देखो राम के साथ सेना थी, कौन सेना थी? वानर सेना। वानर सेना। क्या वानर लोग युद्ध कर सकते हैं? सामर्थ्य कम था। ये भी हमको कल पता है कि वानर का मतलब मालूम है आपको क्या था? क्या था? वानर मतलब वो नर जो वन में रहते हैं, वन नर। क्या मतलब था? वो नर जो वन में रहते हैं, आदिवासी। अब जब सुग्रीव का राजा था, राज करता था किष्किंधा में, तो क्या वानर राज करते थे कभी? वानर राज करते थे क्या, बताइए मुझे आप। जो अभी भी हमारे इतिहास में लिखा है, कहीं ना कहीं ये भी तो लिखा है कि जो बंदर थे, वानर थे, उनका ही तो सपोर्ट था उनकी सेना में। सर वानर मतलब बंदर नहीं थे, ये मैं और समझा रहा हूँ। वानर मतलब वन में रहने वाले नर, वो व्यक्ति जो वन में रहते थे। राम का पूरा वनवास वन में तो बीता था। तो लेकिन जो सुग्रीव की प्रतिमा होती है और बाली की, इनकी जो प्रतिमा कब से शुरू हुई? प्रतिमा का दौर कब से आया? कागज कब से आया? पहले हम पत्रों पे लिखते थे, बाद में ताम्र पत्र होते थे, फिर कागज आया। उससे पहले क्या था? मूर्तियां ही थी उससे। मूर्तियां तो अभी आई सर, कुछ दिनों में। ये तो हमारे मानसिक को भी मूर्तियां है। आप समझो, भगवान शंकर की बात ले लो, राम की ले लो, एक ही राम के अलग अलग रूप क्यों है? या तो एक ही होना चाहिए। आज बुद्ध है, बुद्ध की एक ही फोटो है सब में, बुद्ध जैसा एक ही है। आपकी फोटो 10 जगह आप जैसी होगी, चेंजिंग नहीं हो सकती। राम सब में अलग क्यों है? जिसकी जैसी कल्पना थी उसने बना दिया। राम के सब मूर्तियां थी क्या? फोटोग्राफर थे क्या? कैमरा थे क्या? जिसको जैसी लगी उसने मानुष से बना ली। इसलिए तो कुछ संप्रदाय मूर्ति पूजा को खंडन करते हैं। ईश्वर तो निराकार है ना, उसका कोई आकार थोड़ी है। बिल्कुल सही। इसलिए शिवलिंग निराकार है, कोई आकार नहीं है। कहीं लंबा है, कहीं चौड़ा है, कहीं पतला है, अलग अलग में। खाली 1-2 चीजें में उसको परिभाषित किया गया, योनि और लिंग के अंदर वो शिवलिंग।
मूर्ति तो हमने बनाई सर, हमने मतलब मनुष्य ने बनाई है, कोई आगे से बनी हुई थोड़ी आई है। ठीक है, ठीक ये बनाई हुई चीज है। ठीक है सर। अब मेरे को आप ये बताइए कि अभी आपने कोई ऐसी संस्था भी बनाई है जिसका नाम महाकाल के नाम से है, जी। तो उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, ऑडियंस को बताइए। हमने ना एक महाकाल अंतर्राष्ट्रीय सेना के नाम से एक संस्था बनी है, ओके। जिसमें काफी लोग जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। उस संस्था के 2-4 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य तो हमारा यह है कि सनातन बोर्ड का जल्द से जल्द भारत में निर्माण हो। सनातन बोर्ड का बहुत बड़ा सारे बोर्ड है, सनातन का बोर्ड नहीं है। इनिशिएट है आपका जी। सनातन बोर्ड का निर्माण हो और व्यवस्थित हो हर स्टेट में, हर प्रदेश में, ताकि जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, मंदिर हैं, प्राचीनतम ऐसी कोई चीजें हैं जो सनातन से जुड़ी है, उनके संरक्षण की व्यवस्था हो सके। वो कट रही है, टूट रही है, बिक रही है, जा रही है, कोई उनका संरक्षण करने वाला नहीं। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है सर कि गाय को राष्ट्र माता की दर्जा मिले। तो दुर्गति हो रही गाय की, वो दुर्गति नहीं हो रहा है। जिस दिन से गाय रोड पे आई, जिस दिन से गाय कचरा खाने लगी, उस दिन से सनातन और देश का सत्यानाश होने लगा है। जब तक गाय घरों में थी, देश सुरक्षित था। आप महसूस करो, गाय जब तक घर में थी सुरक्षित है। आज गाय रोड पे है, इंसान घरों में वाली बात हो गई। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, बहुत सही। धर्म का प्रचार हो। और एक मुख्य उद्देश्य है हम इसमें हजारों लोगों को जोड़े, एक ऐसा ग्रुप बनाए जिससे हमें कोई मालूम पड़ती है कि दिल्ली में किसी महिला को हॉस्पिटल की तकलीफ है, उसको डिलीवरी की तकलीफ, प्रसव की तकलीफ, उसके बाद पैसे नहीं है, और कोई बंदा वहां से गुजरा हमारी संस्था को ग्रुप में डाल दे, तो अगर हमारे ग्रुप में मान लो 10,000 लोग हैं, अगर हम 1-1 रुपए भी मदद करते हैं तो उसको 10,000 मिल जाएंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा यह है नीचे तबके के लोगों को, जो हमसे छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जो पढ़ने में असक्षम है, जो चिकित्सा में असक्षम है, उनकी कुछ हम मदद कर पाए। किसान को ऐसा हादसा हो गया, किसके साथ ऐसी कोई घटना हो गई, कोई नहीं रहा उनके साथ और हमें मालूम पड़े, तो हम उस ग्रुप में सब लोगों से रिक्वेस्ट करके, ज्यादा नहीं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई लाखों की बात नहीं है। अभी 1,000 लोग जुड़े हुए हो, 10 रुपए में डालते हो तो 1 लाख रुपए उसके पास पहुंच जाते हैं। और अगर ये नंबर आपके लाखों में हो गए अगर संस्था के, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी संस्था के रूप में आगे सामने आएगी। उद्देश्य यही सर कि हम हमारे ही भाइयों के जो निराश्रित है जी, जो तकलीफों में, उनकी मदद कर सकें सब मिलके। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ऑर्गेनाइज करके सबको जोड़ सकता हूँ। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। आपका 10 रुपया 100 लोगों का मिलकर उसका कुछ न कुछ कारण बन सकता है, उसका पढ़ाई करा सकता है, उसको चिकित्सा में, या उसके जो भी उसके जीवन की कुछ तो मदद कर सकें। दूसरा हमारा उद्देश्य मुख्य है सर, जो अन्य धर्मों के लोग हमारे धर्मों में इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे धर्मांतर हो रहा है, चाहे लव जिहाद हो रहा है, उनकी रोकथाम के लिए हम बरकस प्रयास करें, हमारे सनातन को बचाने की हम कोशिश करें। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य। बहुत सही, बहुत सही। और महाकाल का नाम जहाँ जुड़ गया वहां पे सारे काम बने, उसी के नाम से कर रहे ताकि वही जोड़े वही करे, हम तो निमित्त है, इसलिए हमने इसका नाम महाकाल अंतर्राष्ट्रीय सेना रखा है। हो सकता है समय के साथ भारत के बाहर भी इसका प्रचार प्रसार होगा, ठीक है, जब उसमें अंतर्राष्ट्रीय लग गया हो तो। महाकाल तो पूरे विश्व में है, कोई ऐसा नहीं भारत का ही है। ठीक है। और किसी को आप तक पहुंचना हो, आपको रीच आउट करना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो ज्योतिष ज्ञान हो, चाहे वो कोई आपकी प्रेडिक्शन से रिलेटेड आपको उससे पूछना हो, कैसे पहुंचे आप तक? मेरी वेबसाइट है www.mahendraastro.com, ओके, www.mahakalsena.com। मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर महेंद्र बाड़ी त्रिकाल, ठीक है, उससे आप मेरे से पहुंच सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स है। गूगल में मेरे नंबर ले सकते हो, ठीक है, गूगल्स में अगर डॉक्टर महेंद्र बाड़ी त्रिकाल लिखेंगे तो मेरी डिटेल आ जाएगी जी। और बाकी इस पे कैप्शन में हम रहेगा, डिस्क्रिप्शन में तो डालेंगे डेफिनेटली, जिससे कि इजीली लोग आप तक पहुंच सके। और आई होप आप लोगों को जिन्होंने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है सबको पसंद आया हो। एंड ऐसे ही अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने हैं रिलेटेड टू सच टॉपिक्स, क्योंकि ऐसे टॉपिक है कि मतलब देखिए बात बहुत कम लोग करते हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन क्योंकि इसके पीछे प्रूफ भी होने चाहिए। अगर हम प्रेडिक्शंस भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास वो ज्ञान भी होना चाहिए कि जिससे हम अगर आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में सच भी साबित हो। तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में या कभी भी आपको लगता है और आप डायरेक्टली सर की संस्था से भी जुड़ना चाह रहे हैं, डिटेल्स मेंशन है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। एंड मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ।
This is Shubhi signing off from our podcast, and thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद। Jai Shri Mahakal.